अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई ख़बरों के साथ, नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब कोई कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए। नाज़रीन, आज अगेन मैं इमिग्रेशन लॉ के बारे में बात करूँगा और वो बात करूँगा कि जनाब आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कैसे होता है। इसके मुतालिक पहले मैं बेशुमार भी लोग कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली जो है बात करूँगा कि आपको लोग जो है वो, आज मैंने खबर पढ़ी बुनियादी तौर पर, ये वीलॉग बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए। देखिए, आप गैर कानूनी तौर पर जब जाते हैं मुल्क से बाहर तो आपके ऊपर मुकदमात भी बनते हैं, आपके पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट भी होते हैं और आप ज़िंदगी भर जो है वो उसके अंदर फंसे रहते हैं। आप नया पासपोर्ट बनाते हैं, फिर आप निकलने की कोशिश करते हैं। खबर के अंदर ये था कि दो जो लोग हैं पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने 37 लाख रुपया दिया और उन्होंने जो है वो इटली जाने की कोशिश की। इटली वो जाने लगे तो उनको FIA ने जो है वो रोक लिया। एयरपोर्ट के ऊपर उनके कागजात ज़ाहिर है 2 नंबर थे, वो पकड़े गए। 37 लाख रुपए उन्होंने अदा किया। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, पहले तो ये है कि आपसे इसकी आधी कीमत पर भी अगर आप किसी कॉम्पिटेंट लॉयर से या कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट से जो ये काम करते हैं, इसके अंदर अगर आप उनसे कंसल्टेंसी लेंगे तो आप सही तौर पर मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो 37 लाख रुपए उन्होंने जला कर अरेस्ट भी हो गए और उसके अलावा अपने आप को ब्लैक लिस्ट भी कर लिया। अब वो ज़िंदगी भर कहीं नहीं जा सकते। पहले खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इमिग्रेशन सेल ने क्वेटा एयरपोर्ट पर इटली जाने के लिए पहुंचे 2 मुसाफिरों को ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला ये है कि ये जो लोग आपको 2 नंबर तरीके से भेज रहे होते हैं, ये FIA से, ये एयरपोर्ट एजेंसी से जो उधर होती हैं, उनके साथ ये राब्ते में होते हैं। आपके कागजात खुद ही बनाते हैं, खुद ही उनको इन्फॉर्म करते हैं, जनाब ये 2 अशख़ास आ रहे हैं, इनके जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, इनको आप पकड़ लें। उनको कैसे पता चला? अब ये एक तो ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि उनके जो कागजात हैं उनके अंदर देमसेल्फ जो है वो इतनी शॉर्ट कमिंग हो कि वो पकड़े गए हों। पहले मैं ख़बर आपको बताता हूँ। बताया जा रहा है कि दोनों मुसाफिर जैली सफरी दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। इन गिरफ्तार मुलजमान में फरहान अहमद और परवेज़ मोहम्मद शामिल हैं, जो फ़्लाइट नंबर FZ 346 से इटली जाना चाह रहे थे। अच्छा जी, काम के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक गुजरांवाला और शेखुपुरा से है। इनकी क्वेटा एयरपोर्ट से रवानगी की कोशिश शक्कूक व शुबात का सबब बनी। हकाम ने बताया कि मुलजमान की जानिब से पेश किए जाने वाले इटली के रेजिडेंट कार्ड जाली निकले। अच्छा, अब ये इनका ताल्लुक एक का गुजरांवाला से था, एक का जनावाला से था, लेकिन जा ये कहाँ से रहे हैं जनाब? ये जा रहे हैं, आपको पता है कि ये जो जा रहे हैं, ये जो क्वेटा से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब क्वेटा से क्यों जा रहे हैं? इनको जो है वो अपने मुतलका जो है वो जाना चाहिए था शहरों से, या फिर लाहौर से, या फिर इस्लामाबाद से, जो इनको करीब पड़ते हैं। तो ये एक शुबात का सबब बना, जिसकी वजह से उन्होंने इनको पकड़ा और उसके बाद इनके रेजिडेंट कार्ड जो हैं उनको चेक किया गया। इन्होंने कहा जी हम रेजिडेंट हैं इटली के, लेकिन वो 2 नंबर निकले। इनका कहना था कि मुलजमान के पासपोर्ट पर लगी स्टैम्प के हवाले से भी किसी किस्म का सफरी रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद ना था। अच्छा, अगर आप पहले इटली में रहते हैं और आप वहाँ पे रेजिडेंट हैं तो आपका रिकॉर्ड पाकिस्तान में आने का होगा। अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड होगा। लेकिन लोग जो है वो लालच में अंधे हो जाते हैं। जब वो अंधे हो जाते हैं तो उसके अंदर फिर ये मामला आता है कि वो गलतियाँ करते हैं। अगर आप कोई लीगल तरीके से कंसल्टेंट से करते, आप कोई वर्क परमिट ले लेते, आप कोई विज़िट वीज़ा ले लेते, आप कोई जो है वो स्टूडेंट वीज़ा ले लेते, आप किसी कानूनी तरीके से जाते, लेकिन आपने ये गवारा नहीं किया और उसके अंदर मामला ये आया कि आपको उन्होंने धर लिया और अब आपका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट हो गया है और आपके दूसरे मामलात भी जो है वो इल्तवा में चले गए। हकाम ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने एजेंटों से भारी रकम के एवज़ मज़कूरा कार्ड हासिल किए थे। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने जाली रेजिडेंट कार्ड के एवज़ मजमूई तौर पर 37 लाख रुपये अदा किए थे। मुलजमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। जनाब ये पूरी खबर थी। इसके अंदर जो बताने का मकसद है वो ये है कि जनाब देखें, अंधे ना हों। अगर आपने एक जगह पे कोई ओपिनियन लिया है, आपको कोई ऑफ़र आ रही है, आप दूसरे कंसल्टेंट से, दूसरे लॉयर से,
جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ کریں. اب ان لوگوں کے پاسپورٹ بلیک لسٹ یہ لائف ٹائم جو ہے وہ ان کے اوپر بین آ جائے گا اور یہ اب کہیں بھی جائیں گے تو شبہات کے مطابق ہوں گے اور ان کی مقدمات کی سزا الگ ہوگی. تو گزارش یہی ہے کہ آپ قانونی طریقہ اڈاپٹ کریں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قانونی طریقہ کیا ہے, اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ظاہر ہے وہ آپ جب اس کے اندر کنسلٹنسی لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو مزید گائیڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قانونی طریقہ اڈاپٹ کریں, غیر قانونی طریقہ نہ اڈاپٹ کریں. ادروائز اس خبر کی طرح آپ کا بھی یہ خبر آ سکتی ہے اور آپ کسی مشکل میں آ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.